Hello students, this is lecture number 143 regarding lecturer and master cadre mathematics। बेटे टॉपिक हमारा चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। बेटे मोस्टली ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट जो हैं वो हो गए हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे या जो जो कंसेप्ट रह गए हैं वो देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कंसेप्ट है, कहता टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken are at a time in which m particular objects are excluded। तो बेटे मेरे पास टोटल n पर्सन्स हैं, लेकिन उनमें से मैंने m पर्सन्स को सिलेक्ट ही नहीं करना। कहता है n ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनमें से मेरे को m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्सक्लूड करनी है। मतलब मेरे सामने खड़े हैं n लोग, लेकिन उनमें से m लोग मेरे को पसंद नहीं है, तो वो मैंने एक्सक्लूड करने हैं। इट मीन्स आई कैन से आई हैव टू सेलेक्ट आर एलिमेंट्स फ्रॉम m एलिमेंट्स, फ्रॉम n माइनस m एलिमेंट्स, क्योंकि n एलिमेंट्स से n ऑब्जेक्ट्स थी और मेरे को m ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्सक्लूड करनी है। तो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितनी रह गई? n माइनस m। उनमें से मेरे को r लोग जो है, r ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? n माइनस m सी r। क्या बनेगा? n माइनस m सी r। अब इसी तरह से सेकंड वन है, अगर मेरे को m पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करनी ही करनी है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि मेरे को जे एम लोग जो है वो सिलेक्टेड ही सिलेक्टेड है। तो अब देखो टोटल n थे, उनमें से हम सिलेक्टेड ही सिलेक्टेड है। अगर हम सिलेक्टेड ही हैं, इट मीन मेरे पास रिमेनिंग रह गए n माइनस m। कितने रह गए? n माइनस m। n माइनस m लोग जो है वो रह गए, जिनमें से हमने सिलेक्शन करनी है, क्योंकि m जो थे वो सिलेक्टेड थे। अब टोटल मैंने r सिलेक्ट करने थे, उसमें से m सिलेक्टेड है, तो रिमेनिंग हाउ मच आई हैव टू सिलेक्ट, हाउ मेनी आई हैव टू सिलेक्ट? r माइनस m। तो क्या होगा? n माइनस m में से मेरे को r माइनस m सिलेक्ट करना। इसी के बेस पे अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, ये वाला कितना, फ्रॉम 10 प्रोग्रामर्स। मेरे पास 10 लोग हैं, उनमें से मैंने 5 को सिलेक्ट करना है। 5 आर टू बी सिलेक्टेड। और पहला कहता है अ पर्टिकुलर प्रोग्रामर इज इंक्लूडेड एवरी टाइम। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर को मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इट मीन्स आई कैन से 10 में से 5 करने थे, लेकिन एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इट मीन्स रिमेनिंग कितने रह गए? 9। और 9 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। क्योंकि 5 सिलेक्ट करने थे, एक सिलेक्टेड है, तो रिमेनिंग सिलेक्शन कितनी रहेगी? 4 लोगों की आउट ऑफ 9। तो क्या बनेगा? 9C4। तो कैसे किया हमने? 10 लोग थे, एक सिलेक्टेड था, तो 10 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 एन माइनस आर सी एन माइनस एम सी आर माइनस एम। जो अभी फॉर्मूला बताया वही जहां पे लगाया। अब कहता है अब पर्टिकुलर प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड। अब 10 लोग हैं, 10 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन एक मेरे को पसंद ही नहीं है, तो उसको मैंने सिलेक्ट ही नहीं करना। इट मीन आई कैन से कि 9 लोगों में से मेरे को 5 सिलेक्ट करने हैं। तो आई कैन से 10 माइनस 1 जो एक्सक्लूडेड है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन सिलेक्ट तो हमें 5 ही करने हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी? एन माइनस एम सी आर। ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमारे पास क्या बना? 9C4। इसमें क्या बना? 9C5। इसको ओपन कैसे करेंगे? 9 8 7, ऊपर 4 बार खोल लो, नीचे 4 बार खोल लो। इसी तरह इसमें क्या बनेगा? 9 8 7 6 5, और नीचे 5 बार खोल दो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी कटिंग तो कर ही लोगे आप। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो बच गया हमारे पास 9 इंटू 7 इंटू 2, 126 आ जाएगा। इस तरह से इसमें भी 5 से 5 कट गया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, सेम आंसर ही आ गया बाई चांस, 126। अब बेटे अगला कॉन्सेप्ट है,
अगर मान लो, कहता है इफ देयर इज ए सेट ऑफ एन पैरेलल लाइंस, मान लो ऐसे लाइंस लगी हुई हैं, ये पैरेलल लाइंस लगाई मैंने, कितनी है, एन पैरेलल लाइंस, और अनदर पैरेलल लाइंस है, ये अनदर पैरेलल लाइंस है, और ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है। देखो जब इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इनके बीच में ये पैरोग्राम बन रही है। ये देखो, ये पैरोग्राम बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी। तो जहां जहां इंटरसेक्शन हो रही है वहां पे हमारे पास रेक्टेंगल या पैरोग्राम बन रही है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगल बन रही है, अगर लाइंस ऐसी होंगी, मान लो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो फिर क्या बनेंगी, पैरोग्राम बनेंगी। तो हमने निकालना है हाउ मेनी पैरोग्राम्स आर पॉसिबल, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, NC2 मल्टीप्लाई MC2, जो ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज 1। अगर तीन लाइंस हो गई, जैसे ये है, तो कितनी आएंगी, ये वाली पॉसिबिलिटीज, तीन लाइंस हैं तो ये आएगी। उसका फॉर्मूला है NC2। क्या फॉर्मूला है, NC2, और हर एक की एक एक, NC2 × 1। अगर दो सर्कल आपस में कट करेंगे, तो ये देखो, ये दो सर्कल्स है, तो वो मैक्सिमम कहां पे कट कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, कितने पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, दो। अदरवाइज ऐसे भी हो सकता था, अदरवाइज ऐसे भी हो सकता, टच कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सर्कल्स इज 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ m सर्कल्स, अगर दो सर्कल कट कर रहे हैं तो दो पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर m सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो एक और सर्कल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने पॉइंट्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला याद रखना, MC2 × 2। फिर अगर मान लो हमारे पास लाइंस भी हैं और सर्कल भी है, तो लाइंस भी है और सर्कल भी है, लाइंस कितनी है, n लाइंस, और सर्कल कितने हैं, m सर्कल। तो उसका फॉर्मूला है NC2 × 1 प्लस MC2 × 2 प्लस दिस वन। ये फॉर्मूलाज हैं, ये याद रख लेना, रेयर ही है कि पेपर में आएंगे। तो NC2 × 1 प्लस MC2 × 2, यही वाला बेटे, ये देखो, NC2 × 1 ये लिखा, MC2 × 2 लिखा, ये वाला लिखा, दोनों में प्लस किया, और दोनों के कंबाइन का NC1 × MC2, जहां पे MC2 आएगा जी, MC2 × 2, NC1, नहीं जहां पे सॉरी 1 ही आएगा बच्चे, NC1 × MC1 × 2। तो ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला याद रख लेना। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब ये देखो, कहता देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर इन सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कहता हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर ऑब्टेन। तो हमने पढ़ा था क्या करना है, जितनी पॉइंट्स हैं पहले उनकी लाइंस बनाओ, 10C2, फिर जो कोलिनियर है उनके माइनस करो, 4C2 + 1। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बेटे। तो कितनी स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल है, 10C2 - 4C2 + 1। जितने पॉइंट्स हैं उनकी लाइंस बनेंगी 10C2, जितने कोलिनियर हैं उनकी जो लाइंस नहीं बनेंगी वो माइनस करनी है, और कोलिनियर की वजह से एक लाइन बनती है वो प्लस करनी। तो इसको ओपन करने का क्या तरीका है, 10 × 9 /2 × 1। इसको ओपन करने का क्या तरीका है, 4 × 3 /2 × 1, साथ में 1। कितना आंसर आ जाएगा जी, ये आ गया 45, ये आ गया 6, और ये आ गया 1। आंसर कितना आ जाएगा, 40। और अगर ट्रायंगल्स बनानी है तो उसका फॉर्मूला है NC3 - MC3। तो 10C3 - 4C3, ये दोनों फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। अब बस वही क्वेश्चन चलेंगे बेटे बार बार, अब कोई रेयर ही क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट आएगा, बाकी हमने कर लिया है। 4 3 2, नीचे भी 3 2 1, तो ये कट जाएंगे, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा जी आंसर, 120। और ये 3 2 कट जाएंगे तो 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, 116। अब ये देखो, 10 candidates appear for an interview
आउट ऑफ विच 4 to be selected, number of ways in which particular players always included। अब देखो 10 है, 10 में से मेरे को 4 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 हमेशा इंक्लूडेड है। इट मींस अब 10 में से 2 तो सिलेक्टेड ही है, तो रिमेनिंग कितने रह गए 8। टोटल मैंने 4 सिलेक्ट करने थे, 2 सिलेक्टेड ही है, मीन मेरे को 8 में से 2 चुनने हैं। तो 10 थे, 10 में से 4 हमने सिलेक्ट करने हैं और 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मींस रिमेनिंग 8 में से 8 ऑब्जेक्ट्स में से 8 कैंडिडेट्स में से मेरे को 2 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं। तो क्या आएगा 8C2। जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n माइनस एम सी आर माइनस एम। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला n हमारे पास 10 है, r हमारे पास 4 है और जो इंक्लूडेड है वो 2 है। तो n माइनस एम सी आर माइनस एम, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 8 7 और नीचे 2 into 1। आंसर कितना आ जाएगा जी 28। 2 4 जा 8, आंसर कितना आ जाएगा 28। अब कहता है 15 persons were invited to a party, in how many ways can they and the host be seated in a circular table। अब ये देखो बेटे सर्कल है, 15 पर्सन एक है प्लस एक होस्ट है, टोटल कितने हो गए 16। अब 16 को सर्कल में बिठाना है, जब सर्कल में बिठाना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था n-1, क्या आ जाएगा फिर 16-1, तो फैक्टोरियल 15 विल बी द आंसर। तो बेटे कई बार ना फैक्टोरियल काफी बड़े आ जाते हैं तो उसको फिर फैक्टोरियल फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल 15 कैन नॉट बी सॉल्व, अगर सॉल्व भी करेंगे तो काफी बड़ा मल्टीपल बन जाएगा, तो देयर इज नो नीड, फिर उसने ऑप्शन ही ऐसे दी होगी आप। अब देखो कहता है नंबर ऑफ, जो फिर एक कंसेप्ट आ गया जी, कहता है नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस हमें अरेंजमेंट करनी है ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। देखो क्या क्वेश्चन में कहना जाता है कि मेरे पास एन लोग हैं, उनमें से सबसे पहले मैंने आर लोगों को ही बिठाना है सर्कल में, तो इसको क्या कहेंगे कि मेरे पास एन लोग हैं, उनमें से पहले मैं सबसे पहले आर लोगों को सिलेक्ट करूंगा, फिर उन आर लोगों को, जो आर लोग सिलेक्ट किए हैं उनको अरेंज करूंगा, आरपीआर, जहां हम सीधा फैक्टोरियल आर लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको करेंगे और जो बेटे अरेंज सॉरी जो सर्कल में अरेंज करने होते हैं वो हमारे पास क्या ऑप्शन थी फैक्टोरियल r-1, हमें आर लोगों को सर्कल में बिठाना ना। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा जी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r-1। इसको ओपन करेंगे, जो फैक्टोरियल n एज इट इज रहने देते हैं, जो फैक्टोरियल n-r एज इट इज रहने देते हैं, फैक्टोरियल r को r फैक्टोरियल r-1 लिखते हैं और इसको भी फैक्टोरियल r-1 लिखते हैं। r-1 से r-1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं npr, और नीचे साथ में क्या बच रहा है r। तो जी देखो उसने ये फॉर्मूला दिया है npr ओवर r, तो हमें फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमने क्या कसर लगाया कि पहले n में से r को सिलेक्ट करो, फिर उन r लोगों को सर्कल में बैठा दो, तो इसलिए एनसीआर इंटू फैक्टोरियल r-1। और अगर कहता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नॉट डिफरेंट, तो फिर हमने पढ़ा था क्या फॉर्मूला लगता है, अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नॉट डिफरेंट है तो फिर एनसीआर, और जब डिफरेंस ना हो फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा हाफ फैक्टोरियल r-1। इट मीन यही आंसर रहेगा, इसके साथ हाफ लगना शुरू हो जाएगा, इसके साथ हाफ लगेगा, इसके साथ हाफ लगेगा, तो हाफ बाहर आ जाएगा। तो ये देखो एनपीआर अपॉन हाफ, तो क्या बन गया फॉर्मूला एनपीआर ओवर 2r। तो दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए, अगर n लोगों में से r को सिलेक्ट करके हमने सर्कल में बिठाना है तो फिर एनपीआर ओवर r, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा फिर एनपीआर ओवर 2r। तो वो हो सकता है पेपर में आपको सीधा ही मांग ले, ये मैंने तरीका भी बता दिया, अदरवाइज आपको फॉर्मूला ना याद आए तो आप ऐसे ड्राइव करके चेक कर सकते हो जी।
अब ये देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 12 पर्सन बी सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल इफ देयर आर 6 सीट्स। तो 12 लोग हैं और 6 ही सीटें हैं। तो पहले हम 12 में से 6 को सिलेक्ट करेंगे, फिर उन 6 को सर्कल में अरेंज कर देंगे। तो क्या बनेगा फिर? 12, 12 C6 है तो 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो 6 बार ओपन ओपन कर देंगे, नीचे भी 6 बार ओपन कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। और ये क्या बनेगा जी? ये हमारे पास बनेगा 5, 4, 3, 2, 1। तो ये 5, 4, 3, 2, 1 काट देगा, 5, 4, 3, 2, 1 काट देगा। तो हमारे पास ये बनेगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बनेगा? 12, 11, 10। इसका आंसर निकाल लेंगे फिर हम। 9, 8, 7 और नीचे 6। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। अदरवाइज हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? हम सीधा भी लगा सकते हैं, NPR/R। एन कितना हमारा? 12। बढ़ाने कितने हैं? 6/6। और 12P6 को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा जी? 12, 12 माइनस 6, 6 और साथ में जी 6। आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 6 और साथ में 6। यही आंसर है जी। ठीक है जी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेकलेस और 12 बीड्स कैन बी मेड फ्रॉम 24 बीड्स ऑफ वेरियस कलर्स। अब देखो 24 में से हमने 12 ही लेने हैं। तो क्या बनेगा फिर? 24P12 डिवाइडेड बाय 2 और R। हमारे पास फॉर्मूला भी बनाया। बेटे देखो, जो बीड्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट का फर्क नहीं होता है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? NPR/2R। अगर आपको फॉर्मूला याद ना आए तो फिर आप कैसे कर सकते हो? मैंने अभी बताया, 12 में से 24 में से 12 पिक किए, फिर उन 12 को अरेंज किया 12 - 1/2। तो फिर का आंसर आ जाता है। ओके जी, जहां तो फॉर्मूला याद रखना, या फिर हम ऐसे सोल्व करके चेक कर सकते हैं। आगे बेटे अगला कंसेप्ट है, number of permutations of n different things taken are at a time when each thing may be repeated any number of times। देखो मेरे पास n थिंग्स हैं और उनमें से r को यूज करना है, और कोई भी चीज जितनी बार मर्जी बार रिपीट कर सकती है। जैसे ये है, कहता है चाइल्ड हैज 5 पॉकेट्स एंड 3 कॉइन्स, इन हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड पुट द कॉइन्स इन हिज पॉकेट। ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो, जो फर्स्ट कॉइन है उसको पुट करने के लिए उसके पास कितनी पॉकेट्स हैं? 5। सेकंड कॉइन को भी डालने के लिए कितनी पॉकेट्स होंगी? 5। थर्ड कॉइन को भी डालने के लिए कितनी पॉकेट होंगी? 5। तो जितनी अवेलेबल है वो n है, और यूज कितनी करनी है वो r है। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? n की पावर r। तो इसमें क्या बनेगा? 5 × 5 × 5, 5 की पावर 3। तो जिसमें रेपिटेशन लाउड होगा उसका फॉर्मूला है n की पावर r। ओके, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तो पहली के लिए हमारे पास n ऑप्शन, दूसरी के लिए हमारे पास n ऑप्शन, तीसरी के लिए हमारे पास n ऑप्शन। तो सभी के लिए, पहली के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन? n ऑप्शन। दूसरे के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन? n ऑप्शन। थर्ड के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन? n ऑप्शन। और लास्ट हमारे पास कितनी है? आर्थ है, तो आर के लिए भी कितनी ऑप्शन? n ऑप्शन। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? n × n × n × n, सो ऑन अप टू r टाइम्स। फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? n की पावर r। अब आती है सर्टेन कंडीशंस। ये भी कंसेप्ट है।
देखो फॉर्मूले ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, हम मौके पे कंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे ये कहता है नंबर ऑफ परमुटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग इज टू बी इंक्लूडेड। अब देखो एक पर्टिकुलर थिंग हम, मैंने क्या किया, एक दो तीन चार पांच ऐसे आर चेयर्स लगा दी, और मेरे को एक बच्चा जो है वो सिलेक्टेड ही सिलेक्टेड है, उसको बैठाना ही बैठाना है। सबसे पहले मैं उस बच्चे को कहूंगा कि जिस मर्जी सीट पे जाके बैठ जा। तो उसके पास कितनी ऑप्शन होगी, आर ऑप्शन होगी। उसके बाद रिमेनिंग बाहर बच्चे कितने रह जाएंगे जी, n-1, क्योंकि एक तो बैठा दिया हमने। और सीट्स कितनी रह जाएंगी, r-1। और जब अरेंजमेंट होता है तो बीच में परमुटेशन लगती है, तो क्या बनेगा, r इंटू n-1 इंटू पी r-1। ये फॉर्मूला बन गया जी। तो क्या फॉर्मूला है, आर आर मल्टीप्लाई n-1 पी r-1। और अगर एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं बिठाना है, एक पर्टिकुलर बच्चे को बाहर नहीं बिठाना है, मतलब बाहर ही रहने देना है, मैंने आर चेयर्स लगाई हुई हैं, और एक बच्चे को नहीं बिठाना है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, उसको बाहर ही निकाल दूंगा। तो n-1 लोगों के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, आर। तो n-1 पी आर। तो ये दो फॉर्मूलाज और बन गए हमारे पास। अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे ना तो आपसे जल्दी हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज 1680, देन फाइंड द आर। तो ये देखो 8 थिंग्स हैं, जहां पे बेटे 8 है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 8 थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। हमने 8 में से आर चूज की है, और परमुटेशन है तो पी चूज होगा, और उसका आंसर दे रखा है 1680। अब हमें इसको सोल्व करना है। क्या बनेगा जी, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 माइनस आर। तो जो फैक्टोरियल 8 माइनस आर है वो बच जाएगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय 1680। हम अपने तरीके से सोल्व करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। कटिंग करते हैं, ये 2, ये 1, ये 0। ये 7 6 5 को मल्टीप्लाई करें ना तो 2 1 0 बन जाता है। तो ये बन गया जी 4 3 2 1। तो जो 4 3 2 1 बच रहा है, क्या मैं उसको फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं? तो 8 माइनस आर कितना आ जाएगा जी, 4। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 4 आंसर हो जाएगा जी। अब बेटे मोस्टली हम क्वेश्चन ही करेंगे, बीच में कोई कंसेप्ट आ जाएगा जो कोई दिख जाएगा तो वो करवा देंगे जी। अब देखो ये क्वेश्चन है, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज बी सीटेड अराउंड ए टेबल। तो देखो हमारे पास मेन जो है वो 6 हैं, लेडीज जो है वो 4 हैं, टोटल कितने हो गए, 10। और 10 लोगों को हमने टेबल पे बैठाना है, राउंड टेबल पे। तो क्या फॉर्मूला था, 10-1। तो आंसर फैक्टोरियल 9 आ जाएगा जी। जी देखो, और जब काफी बड़े फैक्टोरियल होंगे ना तो वो फैक्टोरियल में ही रहने देगा आंसर आपका। तो जी आंसर कितना आ गया, 9 फैक्टोरियल। अब आगे कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी स्ट्रिंग इन ए नेकलेस। जब बीड्स वाला क्वेश्चन आता है तो फिर फॉर्मूला क्या था, हाफ फैक्टोरियल n-1। तो जी 7 फैक्टोरियल जो है वो 5040 होता है, नीचे 2, कितना आंसर आ जाएगा, 2520। ये आंसर आ जाएगा जी। आगे कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमेटी। अब देखो इसमें एलिमेंट्स बीट कर रहे हैं, पहले काउंट करो कितने हैं। कमेटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितने हैं पहले वो लिखो, 9। अब कौन कौन सा रिपीट कर रहे हैं, एम रिपीट कर रहा है कितनी बार, 2 बार। टी रिपीट कर रहा है कितनी बार, 2 बार। ई रिपीट कर रहा है कितनी बार,
2 बार। तो ये आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 2 का क्यूब। बी विल बी द आंसर। तो अब बेटे मोस्टली सारे कंसेप्ट हो गए हैं, अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे। और एक सजेशन है कि आप पिछले सारे लेक्चर्स देख के आओ, फिर आपको ये जल्दी समझ आ जाएंगी। अब अगला कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन रो सो दैट ईच गर्ल इज इन बिटवीन 2 बॉयज। इट मीन सबसे पहले हम बॉयज बैठाएंगे B1, B2, B3, B4 और B5। तो 5 बॉयज को बैठाने के लिए कितनी ऑप्शन? फैक्टोरियल 5। अब गर्ल्स जहां पे बैठेंगी, जहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, जहां पे जहां पे जहां पे और जहां पे गर्ल्स जो बैठनी है वो बॉयज के बीच में बैठनी है। इट मीन गर्ल्स के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है और गर्ल्स हैं कितनी? 3। तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा? 4P3। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 5 तो 120 होता है, ये बन गया 4/4 - 3। ये बन गया हमारा 120 और जो फैक्टोरियल 4 है वो 24 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 2880। कितना आ जाएगा? 2880। सिंपल ही होते हैं बेटे क्वेश्चंस। अब आगे कहता है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट और नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अब देखो हमें 4 डिजिट और नंबर बनाना है, तो हमने 4 लाइंस लगा दी। हमें 4 डिजिट बनाना है और वो भी ओड होना चाहिए। अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। तो ये पक्की बात है कि यहाँ पे और नंबर आएगा। और नंबर क्या है? 3 आएगा या 5 आएगा। इट मीन इसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है और इस पे 0 नहीं आ सकता। 4 डिजिट बनाना है, लेकिन अगर जहां पे 0 आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो इट मीन हमें इन पांचों में से कोई एक लेना पड़ेगा, तो जहां पे 5 ऑप्शंस आ गई। अब ये ऑप्शंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो कितने हमारे पास? 6 है, तो 6 आ जाएगा। बेटे अगर उसने नहीं बोला है तो आप रेपिटेशन ले लेना, रेपिटेशन लाउड। रेपिटेशन अलाउ। कितना आ जाएगा? 30 × 12 360 आ जाएगा जी। 357 था ना, फिर 7 रह गया बच्चे, तो जहां पे फिर 3 आ जाएगा जी। 0 1 2 3 5 7 है, तो 1 भी तो ऑड है। 1 भी तो ऑड है बच्चे, 4 आ जाएगा फिर। तो जहां पे फिर बन जाएगा हमारा 30 × 24 720 आ जाएगा जी आंसर। तो हमें यूज करना था ऑड नंबर, और ऑड नंबर इसमें क्या थे? 1 3 5 एंड 7। तो 4 में से कोई एक आया, फिर उसके बाद जहां पे 0 नहीं आ सकता, रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए? 5। और जहां पे जो मर्जी आ सकता है 6 6। अब आगे कहता है नंबर ऑफ नंबर्स greater than 1000 but less than 4000 that can be formed by using the digits 0 1 2 3 4 when repetition is allowed। वैसे मोस्टली ना पेपर में लिखा आएगा कि रेपिटेशन लाउड है कि नहीं है, लाउड है। अदरवाइज आप रेपिटेशन लाउड मान लेना। अब देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है, और जो 4 डिजिट नंबर बनाना है उसमें हमने यूज करने हैं, 0 यूज करना है, 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 यूज करना है और 4 यूज करना है। और उसने बोला है कि वो 1000 से 4000 के बीच में होना चाहिए। इट मीन जहां पे एक तो 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आ जाएगा तो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 4 आ गया तो वो 4000 से बड़ा हो जाएगा। इट मीन जहां पे 2 नहीं आ सकते, बाकी इन तीनों में से कोई एक आएगा। इट मीन इसको फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, बाकियों की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी, बाकी जो मर्जी आ जाए। उसके लिए फिर कितनी है? 5 5 और 5। तो ये बन गया 3 × 125। कितना सा आ जाएगा? 375।
सी आंसर आ जाएगा जी। अब ये क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स सो दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। अब देखो बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। इवन पोजीशन एक ये है, इवन पोजीशन ये है, ये है, ये है और ये है। देयर आर 4 इवन पोजीशंस और इन पे क्या आने हैं, ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स हमारे पास क्या है, 2 3 है और 2 5 है। इट मीन इन चारों पे, इन चारों में से ही कोई एक आएगा। अब कितनी पोजीशन है इनके लिए, 4। और कितने रिपीटेड है, रेपिटेशन वाले को हम डिवाइड करते हैं, 2 2। पहले हमने ये बढ़ा दिए, और डिजिट्स बढ़ा दिए इवन पोजीशन की। अब हमारे पास कितनी सीट्स रह गई जी, 1 2 3 4 5। और एलिमेंट्स कौन कौन से रह गए, 2 2 8 8 8। तो उनके लिए क्या बनेगा फिर, टोटल 5 है, उनमें से 2 रिपीटेड 2 टाइम्स एंड 8 रिपीटेड 3 टाइम्स। 2 रिपीटेड 2 टाइम्स एंड 8 रिपीटेड 3 टाइम्स। अब इसको सोल्व कर देंगे, 4 3 2 1, नीचे 2 1, इसको भी 2 1, ये 5 4 3 2 1, ये भी 2 1। मैंने बताया था बेटे, जब बहुत छोटे आ जाए ना तो फिर ओपन कर ही लिया करो, वो जल्दी कट जाएंगे। 2 1 भी कट गया, 2 2 जा 4 भी हो गया, तो ये तो 6 बन गया जी। और ये 2 2 जा 4, ये 10 बन गया। तो 6 × 10 कितना आ रहा है, 60। आंसर विल बी 60, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं 7 वुमेन एंड 7 मेन आर टू सिट अराउंड ए टेबल, सर्कुलर टेबल है, सच दैट देयर इज ए मैन ऑन आइदर साइड ऑफ एवरी वुमेन, द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। इट मीन्स हमें मैन को बैठाना है वुमेन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल में वुमेन्स बैठाएंगे। कितनी वुमेन, 7। W1 W2 W3 W4 W5 W6 और W7। सबसे पहले हमने वुमेन्स को सर्कल में बैठाना है, और 7 वुमेन्स को सर्कल में बैठाने के लिए 7 - 1। उसके बाद इनके बीच में जहां पे आदमी बैठेगा, जहां पे बैठेगा, जहां पे बैठेगा, जहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं वहां पे पर्सन बैठेंगे जी, मैन बैठेंगे। तो कितनी सीट्स बनी, 1 2, जहां पे मैं लिख देता हूं 3 4 5 6 और 7। तो 7 सीट्स बनी और 7 ही आदमी। तो उसके लिए क्या फिर लगेगा, 77। जे फैक्टोरियल 6 हो गया, जे फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 0 हो जाता है, फैक्टोरियल 0 तो 1 होगा। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब अगला है, कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच 3 फ्रेंड्स कैन स्टे इन 2 होटल्स। अब हमारे पास 2 होटल्स हैं और फ्रेंड्स 3 हैं। तो हमें ये देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है। देखो, जो फर्स्ट है उसको स्टे करने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 2। जो सेकंड फ्रेंड है उसके पास भी कितने ऑप्शन हैं, 2। जो थर्ड फ्रेंड है उसके पास भी कितनी ऑप्शन होंगी, 2। तो टोटल कितनी आएंगी, 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 3। जी आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शंस आएंगी, उसने बोला 3 फ्रेंड्स हैं और 2 होटल्स हैं। तो पहला फ्रेंड जो है उसके लिए, उसको कहाँ स्टे करना है, उसके लिए कितने ऑप्शन हैं, 2। दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2। तो टोटल कितनी बनी, 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 3। आगे कहता है देयर आर 15 पर्सन इन ए पार्टी एंड ईच पर्सन शेक्स हैंड। बेटे जब भी कभी हैंड शेकन आ जाए ना, हैंड शेकन वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है NC2, वेयर N इज द नंबर ऑफ पर्सन एंड। और कभी भी हैंड शेक करने के लिए कितने पर्सन चाहिए होते हैं, 2।
तो 15 Ce2 विल बी द आंसर। तो 21 का कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। आगे कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल्स बी ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 10 रेड एंड 8 व्हाइट। 10 रेड हैं, व्हाइट 8 हैं, और हमने सिलेक्ट करने हैं 5 रेड और 4 व्हाइट। क्या बनेगा फिर? 10C5 इंटू 8C4। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन बेटे, ध्यान से करोगे तो ये भी आपके नंबर बढ़ जाएंगे। आपके तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड ज्वाइनिंग 20 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब पॉइंट्स लाइंस बनाने के लिए 20C2 जो जितने कोलिनियर है वो माइनस कर दो, साथ में एक ऐड कर दो। अब 20C2 को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा जी? 20 into 19 upon 2 into 1, 4 into 3 upon 2 into 1 +1। जे बना 190, जे बना 6, जे बना 1। कितना आंसर आ जाएगा जी? 185। ई विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर ले। 186 क्यों आ रहा है? 185 आना जी, ठीक है। हम 190 - 6, 184 + 1 185। अब कहता है एन पॉइंट्स इन ए प्लेन इन विच पी पॉइंट्स आर कोलिनियर हाउ मेनी लाइंस कैन बी फॉर्म। तो अभी बताया NC2 - PC2 +1। ये विल बी द करेक्ट आंसर। आगे कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच ए कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज। तो हमारे पास जेंट्स हैं 8, लेडीज हैं 4, और 6 मेंबर्स हमने बनाने हैं। सो दैट द कमेटी कंटेन्स एट लीस्ट 3 लेडीज। अगर मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 लेडीज, अगर 3 लेडीज पिक की और टोटल 6 मेंबर करने हैं तो जेंट्स कितने लेंगे? 3। या अगर लेडीज हमने 4 ली तो जेंट्स कितने लेने पड़ेंगे? 2। देखो इससे ज्यादा लेडीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लेडीज हैं ही 4। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 8C3 इंटू 4C3 प्लस 8C2 इंटू 4C4। अब 8C3 क्या होगा जी? 8 7 6 नीचे 3 2 1 इंटू 4 3 2 नीचे 3 2 1। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 8 7 2 इंटू 1। इसको ओपन करेंगे 4C4 1 होता है जी। 3 2 3 कट जाएगा तो ये 56। ये 3 2 से 2 कट जाएगा तो 4। ये 2 4 जा 8, 28 हो गया। तो 224 जे हो जाएगा, 28 जे हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा जी? 252। तो 252 हमारे पास है। तो 27 है, 27 का आंसर 252। अब बेटे कहता है नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेप्टागन। हेप्टागन में कितने होंगे? 7 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का बेटे फॉर्मूला है NC2 - n। नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला है? NC2 - n। तो बनेगा 7C2 - 7। 7 into 6/2 into 1 -7। तो 21 - 7 कितना आंसर आ जाएगा जी? 14। अच्छा बेटे अब एक और कंसेप्ट है। अगर हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स कह दे तो उसका जो फॉर्मूला लिखिए, मैं अभी फॉर्मूला सिखाता हूं आपको। अभी सिखाता हूं बेटे कैसे करना है। कि आप फॉर्मूला लिख लीजिए और इसमें साथ में स्पेशली है एक्सक्लूडिंग 1 एंड n। अगर कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना होता तो फिर फॉर्मूला है α1 + 1, α2 + 1 एंड सो ऑन, αk+। अगर नथिंग एक्सक्लूडेड, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है, तो फिर जे बनेगा
अगर एक्सक्लूडेड है, इसमें दो एक्सक्लूडेड है इसलिए दो माइनस कर दिए। और जी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री क्या है वो हम कैसे निकालते हैं अभी हम सीखते हैं। जैसे ये देखो 38808 है, इसके ना पहले प्राइम फैक्टर्स बनाओ। टू पे जाएगा जी, फिर टू पे जाएगा, ये बनाने पड़ेंगे जी। फिर टू पे जाएगा, फिर थ्री पे जाएगा, फिर थ्री पे जाएगा, फिर देखो थ्री पे जाता है, नहीं जाएगा, सेवन पे चला जाएगा, फिर सेवन पे चला जाएगा, फिर इलेवन पे चला। सबसे पहले हमने इसको प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास देखो क्या बना, 38808 था, वो दो कितनी बार आया, तीन बार, तीन कितनी बार आया, दो बार, सात कितनी बार आया, दो बार, इलेवन कितनी बार आया, एक बार। और जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, सबसे पहले हमने उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर क्या करना है, ये जो है ये अल्फा वन है, ये अल्फा टू है, ये अल्फा थ्री है, और ये अल्फा फोर है। जितने भी बनेंगे ना उनकी जो पावर्स आएंगे वो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर है। और फॉर्मूला था अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, अल्फा थ्री प्लस वन, अल्फा फोर प्लस वन, जितने भी आएंगे उनके प्लस वन। तो वो कितना आ जाएगा जी, फोर। एक एक बढ़ा के, ये फोर हो गया, ये थ्री हो गया, ये थ्री हो गया, ये टू हो गया, तो 72। टोटल हमारे पास 72 डिवाइसेस पॉसिबल है। और उसने बोला एक्सक्लूड कर दो, कितने कौन कौन से एक्सक्लूड कर दो, वन एंड लास्ट। तो दो एक्सक्लूड कर दोगे तो 72 माइनस टू कितने हो जाएंगे, 70। अगर वो टोटल डिवाइसेस कहता तो फिर 72 है, अगर एक्सक्लूडेड कहेगा तो फिर दो कम कर दिए। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर कुछ एक्सक्लूड नहीं करना तो ये फॉर्मूला लगना है। और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के हमने कैसे निकालने हैं, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो पावर्स आएंगी। तो जहां पे उसने ये लिखा भी है, आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स। और अगर सम कह दे, अब अगर मान लो इसका सम कहता है सम निकालो, फिर हमने क्या करना था, जो हमारे पास एलिमेंट है, ये देखो जो हमारे पास एलिमेंट है, पहले पी वन है ना, उसको जीरो से शुरू करके अल्फा वन तक जाओ, फिर पी टू को जीरो से शुरू करके अल्फा टू तक जाओ, फिर पी के को जीरो से शुरू करके लास्ट तक जाओ। अल्फा के होगा बेटे यहाँ पे। जैसे अगर हमें इसका सम निकालना होता ना, तो हमने क्या करना था, पहले क्या था हमारे पास एलिमेंट टू, और थ्री तक जाना था। टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, ये पहला स्टेप। बीच में मल्टीप्लाई, फिर थ्री की पावर टू तक है, तो थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, फिर सेवन की पावर जीरो, सेवन की पावर वन, सेवन की पावर टू, फिर इलेवन की पावर जीरो, इलेवन की पावर वन। ये बन गया जी वन टू फोर एट, ये बन गया वन थ्री नाइन, ये बन गया वन सेवन फोर्टी नाइन, और ये बन गया वन प्लस इलेवन। तो ये आ गया 15, ये आ गया 13, ये आ गया 57, और ये आ गया 12। तो ये सम हो जाए, तो सम ऑफ डिवाइजर निकालने हैं तो ये फॉर्मूला है। ओके जी। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स अभी हमने निकाले, कितने आए थे, एक्सेप्ट वन एंड एन बोला ना उसने, तो 70 आया आंसर।
अब अगला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वेज इन विच मैन कैन इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स 8 फ्रेंड्स टू द डिनर। अब वो एक या एक से ज्यादा फ्रेंड्स को डिनर पे बुलाना चाहता है, और फ्रेंड्स हैं क्या, कितने हैं, एक। जहां तो वो 8 में से एक को बुलाएगा, या 8 में से 2 को बुलाएगा, या 8 में से 3 को बुलाएगा, या 8 में से 4 को बुलाएगा, या 8 में से 5, या 8 में से 6, या 8 में से 7, और या 8 में से 8। ये पॉसिबिलिटी। और मैंने बताया था जब ऐसा कोई प्रोसेस आ जाए, काफी बड़ा आ जाए, तो हम क्या पता क्या करते हैं, 8C0 खुद से ऐड कर देते हैं, 8C0 माइनस भी कर देते हैं। तो ये जो पूरा है 8C0 से लेके 8C8 तक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और ये 8C0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कितना आंसर आ जाएगा, 256 माइनस 1, 255। ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे कहता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग। तो देखो वर्ड बेटे अरेंज आ गया, जब अरेंज वर्ड आता है ना, तब हमें क्या यूज करना होता है, परमुटेशन। 6 प्लेयर्स टू थ्रो द क्रिकेट बॉल। 6 प्लेयर्स ने बॉल को थ्रो करना है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दे रखी है, सो डेट द ओल्डेस्ट प्लेयर मे नॉट थ्रो द फर्स्ट। जो ओल्डेस्ट प्लेयर है वो पहली बॉल को थ्रो नहीं कर सकता। अब देखो 6 है, तो इसको बॉल थ्रो करने के लिए ओल्डर प्लेयर थ्रो नहीं करेगा, तो इसको थ्रो करने के लिए कितनी ऑप्शन बच गई, 5। फिर इसको थ्रो करने के लिए भी कितनी होंगी, क्योंकि 6 लोग हैं, हर एक ने एक एक बॉल थ्रो करनी है, इसके लिए 5 ऑप्शन। इसको थ्रो करने के लिए 4 ऑप्शन, इसका थ्रो करने के लिए 3 ऑप्शन, इसका थ्रो करने के लिए 2 ऑप्शन, और इसका थ्रो करने के लिए 1 ऑप्शन। 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 100 into 6, 600 आंसर आ जाएगा जी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटे आज हमारे फिर जहां तक क्वेश्चंस बनते हैं, नेक्स्ट डे भी हम कुछ और ही कंसेप्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, अभी अभी 2-3 लेक्चर्स और करेंगे इस पे, ताकि हमारे कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे जी। ओके जी, थैंक यू।